शादी दो तरीके से होती है। एक, जब हम किसी के साथ एक रिश्ते में बंधे। दूसरी शादी कब होती है? जब वो रिश्ता टूटता है, तब दूसरी शादी होती है। हाँ, अगर कोई लेडी है, अगर उसकी आयु पूरी हो गई तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो हस्बैंड है वो दोबारा से मांग भरता है उनकी। हाँ हाँ। ठीक है, ये एक जो क्रियाक्रम है उसका एक पार्ट है। तो ये दूसरी शादी तब होती है। तो इससे आप एक सपोर्ट ये भी ले सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसकी लाइफ कहाँ तक लिखी है। ओके। ये एक छोटा सा हिंट होता है, बट ये 100% श्योरिटी नहीं होती। मैंने आपको बताया क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये ब्रांच है। ओके। तो इन चीज़ों का प्रिडिक्ट करने का, देखो क्या है, देश काल पात्र के हिसाब से ना चीज़ें बदलती हैं। पुराने समय में तो ये विवाह के लिए जो रेखाएं होती थी इस तरीके से देखी जाती थी। आजकल इंसान के 2-3 रिलेशन होना बहुत आम बात है। तो हम इंसान के रिलेशंस भी इस रेखा से जज कर सकते हैं। तो सर, जब मैरिज की बात चल रही है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लव मैरिज करते हैं, हाँ जी, आगे जाके उनके डाइवोर्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें भी इंडिकेट होती हैं कि आपके पाम में? हाँ, बिल्कुल होती हैं। ओके, कैसे? जब भी ये विवाह की रेखा, कई बार ऐसा होता है कि पहले तो सीधी चल रही है, ओके। बाद में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, ये अभी सीधी चल रही है, फिर ये अपने आप ऐसे अपने आप 2 पार्ट्स में ऐसे घूम जाएगी। ओके। ठीक है, नीचे की तरफ और एक हल्की सी लाइन ऊपर की तरफ घूम जाएगी। तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि आपसी में पार्टनर के मनमुटाव। ओके। मनमुटावों का कारण ये होता है। तो ये रेखा हमें इंडिकेट करती है, जैसे कि आपने कहा कि भाई शादी का तो हमें चलो पता लग गया, डाइवोर्स के कारण ये होते हैं। आप उस डाइवोर्स को रोक भी सकते हैं। अच्छा। अभी जैसा कि बताया कि 2 लाइन वो आपको इंडिकेशन देगी, पहले पूरी नहीं होगी, वो सिर्फ एक इंडिकेशन देगी ओके। कि मैं थोड़ा सा अलग हो रही हूँ, तो अपने व्यवहार में ठीक करो अपने व्यवहार को। तो कई बार वो रेखा वहीं पे किसी ना किसी तरीके से पूरी रुक जाएगी, रुक जाती है किसी का। जैसे कि मान लो छोटा सा झगड़ा हुआ, 1-2 महीने हम अलग रहे बट फिर साथ रहने लग गए। तो ये इंडिकेशंस हैं इसके। तो हर किसी को जब भी आपस में घर परिवार में लड़ाई हो रही हो, इस रेखा को जरूर ध्यान रखें, ओके। जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई आगे ये कंडीशन तो नहीं है कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर से कि भाई दिखा देना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस की भाई कौन से किस तरीके से। सर से हेल्प ले लेंगे हम, और उसमें आप ड्रॉ करके उसको हम दिखा देंगे। ये तो सर शादी हो गई, हमारा बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गई, और भी कोई चीज़ है जो हमारे पाम पे? वैसे तो आपने बताया सब कुछ ही इसके अंदर है, बिल्कुल, और सारी चीज़ें हम इससे जज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे जैसा हमारा एपिसोड है, और जैसे हम अपनी ऑडियंस के लिए चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी रेमेडीज दे दीजिए कि हमारी ऑडियंस खुश हो जाए बस। किस तरीके की रेमेडीज चाहते कि हैं? जिससे देखिए, कई हमारे, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाँ जी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो है वो अभी आज ही 2 घंटे पहले किसी ने भेजा है। उस पे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, ओके, ठीक है, पर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, ठीक है, और उनके पास उनकी कुंडली भी नहीं है। ओके। तो वो कैसे, क्या उनके लिए चीज़ें हो सकती है जो उनको हेल्प करे कर्ज से मुक्ति पाने के लिए? देखिए, मैक्सिमम माना गया है कर्जा जब भी बढ़ता है वो मंगल की वजह से बढ़ता है। अभी मंगल का गोचर भी हो गया, ठीक है, तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि ये मंगल की वजह से अधिकतर कर्जा बढ़ता है। ओके। तो इसमें मंगल देव की शांति। अच्छा, मंगल क्यों? मंगल जो है ऊर्जावान प्लैनेट है, क्योंकि ये प्लैनेटरी जो हमारे पोजीशन है, जो मंत्रालय है प्लैनेट्स का, उसमें ये सेनापति का काम करते हैं। तो सेनापति हर टाइम एक्टिव रहता है। अब इसके लिए क्या करें? मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, आपको इससे कर्ज मुक्ति में आपकी ऑडियंस को फर्क मिलेगा। ओके। हाँ, तो ये मंत्र हनुमान जी का है। ओके। मंत्र है, असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम तव किम वदह, रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। सर ये याद कैसे होगा? ये आप स्क्रीन पे दिखाओगे और लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने पास याद कर क्लिप बना लेना, और सर जो बता रहे हैं वो आप कंटिन्यूसली बोलो। सर कैसे इसको हमने कैसे बोलना है? क्या हमें भगवान के सीधा सामने? हनुमान जी के सामने जाएं, पहले उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे ऊपर संसारिक रूप में ऐसी ऐसी पीड़ा आई हुई है, आप कृपया करके मेरे जो मनोरथ हैं उसे सिद्ध करें। मेरे ऊपर का कर्जा
ये सब चीज़ों से मेरे को राहत मिले। ओके। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं कि हम उनसे हर चीज़ मांग सकते हैं और ले सकते हैं, ओके। प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र ये है, असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम तव किम वदः रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। तो इस मंत्र को 7 बार डेली 7 बार जपें और आपको रिजल्ट्स प्रैक्टिकल सामने दिखेंगे। वाह सर, ओके। ये तो बढ़िया है। तो जिन्होंने कमेंट किया था, प्लीज़ आप भी सर ने जो बोला है वो कीजिए। तो ये इसमें कुंडली की ज़रूरत नहीं है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और भी सर इस तरीके की कोई और भी इस तरीके की हमारे मंत्र होते हैं जिनसे हम लोग अपने करियर को, अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकें? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने बारे में ये नहीं पता होता कि कुंडली क्या है उनकी, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। तो अगर हम उनसे हट करके इस तरीके की कुछ बातें हम उनको बता सकें जहाँ पे वो अपने विदाउट कुंडली, विदाउट डेट ऑफ बर्थ के भी ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग अभी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं सुना और श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्या होता है सर? श्री सूक्त का पाठ है जो हमारे वेदों से लिया गया है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। ओके। ठीक है। तो बहुत सी जगह आजकल ये चल रहा है कि भाई श्री सूक्त का पाठ करो, आपकी फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके। अच्छा। सॉल्व तो होंगी, बट लक्ष्मी उस समय उल्लू पे बैठ के आएंगी, आएंगी और वापस चली जाएंगी। अच्छा, अपने वाहक के साथ आ रही हैं, आई और आके वापस चली जाएंगी, वो स्थिर नहीं रहेंगी। ओके। तो हमेशा एक बेसिक रेमेडी है, रेमेडी नहीं, पूजा है, श्री सूक्त के साथ श्री पुरुष सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। ओके। तो पुरुष कौन है? भगवान विष्णु। जब भगवान विष्णु समेत लक्ष्मी आएंगी तो पहली बात तो श्री के साथ आएंगी, सद्गुणों के साथ आएंगी, जाने वाली नहीं आएंगी, स्थिर लक्ष्मी आएंगी। ओके। तो जिसके पास नहीं है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त दोनों का पाठ एक साथ करे। अगर मान लो संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी यूट्यूब पे खोल के या कहीं पे भी आप इसको सुन भी सकते हो। ओके। पढ़ना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमने पढ़ लिया। देखो, पढ़ने वेद मंत्र क्या है, वेद मंत्र में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ वो निष्ठ का अनिष्ट कर देगी, गलत उच्चारण अगर आप। गलत उच्चारण किया तो। ओके। तो उसके लिए आप सुन सकते हो। अब जैसे सर हम कई बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही से संस्कृत बोल भी रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअल में संस्कृत नहीं है हनुमान अच्छा। चालीसा, फिर वो क्या है? वो एक लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है। लोकल लैंग्वेज में, जैसे तुलसीदास जी अवधी भाषा का प्रयोग ज्यादा किया करते थे, ओके। तो उसमें संस्कृत नहीं है। और हनुमान चालीसा मंत्र भी नहीं है। ओके। तो गलत उच्चारण से कोई इतना नुकसान फर्क नहीं नहीं है। पड़ेगा आपको। ओके। पर सावधानी रखनी चाहिए, बट आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यार देखो, सीधी सी बात है, आप जितना मन से अच्छे हो ना, देखो कई बार ना एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे आते हैं कि मेरे को पूजा की विधि नहीं आती पर मेरा मन बहुत सच्चा है, बिल्कुल। तो भगवान ना उल्टी सीधी पूजा भी, वो तो भाई सीधे साधे भोले हैं, वो हमारे लिए बैठे हैं कि यार मैंने इसे किस लिए भेजा था और ये किन कामों में पड़ गया। तो हम उल्टा सीधा भी उन्हें पूजेंगे ना, हमारा मन सच्चा होना चाहिए। एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते हैं। जो आपने बताया, ये 2 मंत्र आपने जो 2 पार्ट आपने बताए, इनकी भी कोई विधि होती है कि इस टाइमिंग पे, इस डे पे, इस तरीके से? विधि नहीं होती कोई भी। अच्छा। किसी भी चीज, देखो आप एक ना किसी हवन या किसी उसमें नहीं जा रहे। सबसे जरूरी क्या है, हवन वगैरह में ठीक कर्म की बहुत जरूरत है। कर्म कांड में विद्वान होने की बहुत जरूरत है। तो आप बेसिक घर में पूजा कर रहे हो, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि आप मेरी समस्याओं का हल करें और मेरा मार्गदर्शन करें। ओके। तो कोई विधि नहीं है। जब आपका मन सच्चा है, आपको लग रहा है भाई इस टाइम पे मेरे को और कुछ में कहीं डिस्टर्ब नहीं हो सकता, आप उस समय पे इस काम को करें। ठीक है। और कितनी बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब सर कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि शादी हो रही है और उसमें क्या है, पंडित जी के पास गए और बोला पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, क्या लेट कर रहे हो। और कई पंडित जी होते हैं जो मान जाते हैं, वो फटाफट करते हैं, आधे 1 घंटे में निपटाया और अपना चलो जी घर चलो। तो उससे किसको नुकसान होने वाला है? क्या वो जिनकी शादी हो रही है उन्हीं को होगा नुकसान? बिल्कुल होगा।
अच्छा। देखो पंडित जी ने क्या किया, आपने पंडित जी को दक्षिणा दी, पंडित जी आ गए। देखो दोष पंडित जी को भी लगेगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, बट पंडित जी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हम्म आपने उन्हें पिंच किया हम्म कि पंडित जी आप जल्दी करो। तो मैक्सिमम डाइवोर्स के कारण क्या है? जल्दी ऐसे उल्टे सीधे मंत्र। जल्दी विवाह। हम्म कुछ मंत्र पंडित जी को देखो गायब करने पड़ेंगे बीच में से। हम्म जो एक वैदिक परंपरा है विवाह करवाने की, जो पंडित जी ने कर्म कांड में सीखी है, वो तो अधूरी रह गई। बिल्कुल। उस वजह से डाइवोर्स सामने आते हैं हमारे। तो कभी भी मेरी आपकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि जिसके भी घर में शादी हो रही है या कुछ भी है, तो कभी भी पंडित जी को जल्दी करने के लिए ना कहें। कई बार जैसे मैंने देखा है कि ग्रह जब हम लोग घर पे भी कोई पूजा रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पंडित जी तो काफी टाइम ले लेते हैं पूजा करने में, और कई पंडित जी होते हैं जो बस किया और आधे घंटे में। देखिए वो थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरे लिए इस पे चर्चा करना, तो मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो सिंपल सा एक है जो विधि विधान है, क्योंकि देखो वो भी अपनी लाइन में आचार्य हैं, उन्होंने कर्म कांड पे पूरी अच्छी पकड़ रखी है, तो वो इस गद्दी पे बैठे हैं। बिल्कुल सही। तो उन्हें अपना कार्य आप आसानी से मतलब सरलता से करने दीजिए, टोकिए मत। वो देखो उनका क्या है, आप उन्हें एक बार दक्षिणा दोगे, मान लो आप शादी करवा रहे हो या आप गृह प्रवेश करवा रहे हो, रहना किसने है? आपने। घाटा किसका है? आपका। बिल्कुल सही। पंडित जी को तो एक ही बार दक्षिणा मिलनी है। बिल्कुल। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम में बाधा ना बनाए। एक सर और भी है कि जैसे हम लोग गाड़ी लेते हैं और गाड़ी में हम लोग मूर्तियां रखते हैं, तो क्या वो ठीक रहता है? मूर्ति रखनी चाहिए हमको? बिल्कुल रखनी चाहिए। ठीक है। और उसमें पूजा पाठ करनी चाहिए या वैसे ही रहना चाहिए? पूजा पाठ नहीं। ओके। हम क्यों रखते हैं? देखो पूजा पाठ ना स्थिर देवी देवता के लिए। ओके। वो स्थिर नहीं है? वो स्थिर नहीं है, गाड़ी चलती रहेगी हमेशा, वो एक जगह स्थिर नहीं है। ओके। एक्चुअल में है क्या, वो हमने एक स्वरूप भगवान का ऐसा है कि हमने उन्हें उस स्वरूप में देख लिया। बेसिक क्या है? बेसिक तो एनर्जी है, उनकी कृपा है बेसिक तो अब वो हमें सिर्फ देखनी है उनमें कि भगवान मैं आपको साक्षी मान के ये कार चलाना चाहता हूँ, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब देखो क्या चीज़ है, कोई मेरे को कह दे कि भाई बस बता दे कि तेरे पिताजी वो हैं, नाम नहीं पता, कैसे दिखते हैं ये नहीं पता, तो मैं कितना ही ध्यान कर लूँगा। अब किसी ने बता दिया कि भाई तेरे पिताजी ऐसे दिखते हैं, ये नाम है और ऐसा उनका स्वरूप है, तो मैं 24 घंटे उन्हें अपनी आंखों के सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो भगवान हमारे पिता है, तो हमें उन्हें सामने रखा, उनका ध्यान करके हम चले जा रहे हैं। तो सर ऐसी कोई मूर्ति या ऐसी कोई चीज़ जो हमें गाड़ी पे नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? देखिए पता है आजकल क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूथ में है। उन्होंने डैशबोर्ड पे भगवान की प्रतिमा लगा ली, ठीक है, आदि योगी की प्रतिमा लगा ली, आजकल बहुत ट्रेंड में है, आदि योगी की प्रतिमा लगा ली, बट वो उसी गाड़ी में स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। ये क्या है? बिल्कुल ये और मैक्सिमम आपको उन्हीं गाड़ियों के मिलेंगे, मैक्सिमम कोर्ट केसेस, मैक्सिमम चालान्स आपको उन्हीं गाड़ियों में मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप लगा रहे हैं, या तो आप भगवान को मत लगाओ, आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भगवान यहाँ बैठ के देखेगा, भगवान ऊपर से देखेगा जरूर, पर आप प्रैक्टिकली अब मान लो भाई मेरे पिताजी सामने आ रहे हैं और मैं धुआं उड़ा रहा हूँ, उन्हें अजीब लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आप गाड़ी में ना लगाएं भगवान की प्रतिमा किसी भी तरीके की, और आपको जो करना आप वो कीजिए। ठीक है। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि कोई स्पेसिफिक चीज़ की? स्पेसिफिक चीज़ नहीं, एक्चुअल में देखो मंत्र काम करते हैं, मंत्र है, भगवान का ध्यान है, ये काम करता है। जब हम भगवान के नाम को साथ लेके चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ आपके कर्म में, आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, नहीं होगा। अच्छा, चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। कैसे? बिल्कुल। 10th हाउस, फ्री विल का हाउस, इस पे किसी भी अगर हम किसी भी प्लैनेट को कालपुरुष की कुंडली में बिठाएं उनकी उच्च राशि में, तो 10th हाउस एक ऐसा हाउस है कि मूल त्रिकोण राशि में जब भी हम प्लैनेट्स को बिठाएं और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो सिर्फ एक 10th हाउस एक ऐसा हाउस बचता है जिसपे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, तो 10th हाउस कर्म का स्थान है, तो कर्म से ही होगा उसमें जो होगा? कर्म से होगा जो होगा। आप अपना भाग्य भी बदल सकते हो कुंडली में जो लिखा है। बिल्कुल। सर ऐसा तो कहते हैं कि जो लिख के आ गया वो तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, पर हाँ जो डेली बेसिस की आपकी चीज़ें उनको आप
सुधार सकते हो। तो ऐसा ये रियलिटी है या जो आप बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ही चेंज कर सकते देखो हो? बिल्कुल चेंज तो, ये कुंडली होती क्या है, ये हमारे कर्म का विधान है। ओके। जो परमात्मा ने, हमने ही कर्म किए, हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया। एक्चुअल में हम पूर्व जन्म में वो कर्म करके आए हुए हैं जो हमें ये भोगना है। हम संचित कर्म से अपना प्रारब्ध खुद लेके आए हैं। भगवान तो कुछ करते ही नहीं, भगवान तो सिर्फ सृष्टि देखते हैं। ना भगवान का इसमें कोई रोल है कि आप क्या कर रहे हो या आप क्या नहीं कर रहे हो। वो यमराज जी और चित्रगुप्त जी लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा उनके अंडर आता है। वो लिखे जा रहे हैं, वो आपके प्रारब्ध को भरते जाएंगे, संचित को भरते जाएंगे, और वही संचित है, वही कर्म आपको कुंडली के रूप में आके लेके आएंगे सामने। जिस दिन वो फुलफिल हो जाएंगे तब उस टाइम पे सामने दिखेगा, सब उल्टा हो जाएगा। सब उल्टा हो जाएगा।